हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिफायर और क्विज एग्जाम में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं उसके बारे में। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि जैसे वो फाउंडेशन लेवल में एडमिशन लेते हैं तो वो क्वालिफायर का एग्जाम देते हैं, उसके थ्रू उनका एडमिशन होता है। फिर वही एग्जाम कभी आपका क्विज वन हो जाता है और कभी वो आपको दोबारा से क्विज वन देना पड़ता है। तो ये बहुत लोगों का डाउट है, तो आज के वीडियो में ये सारे डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज है क्वालिफायर एग्जाम और क्विज एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफायर एग्जाम के बारे में। देखिए, क्वालिफायर एग्जाम जो होता है वो फाउंडेशन लेवल में एडमिशन के लिए आपके लिए होता है। वो अगर आप फाउंडेशन लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री में, तो आपको दो रास्ते हैं आपके पास। पहला है कि आप क्वालिफायर एग्जाम दीजिए, और दूसरा है कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन किए हुए हैं और एग्जाम दिए हुए हैं, जेई मेंस जेई एडवांस, तो आप उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप क्वालिफायर से भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और जेई के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो क्वालिफायर एग्जाम होता है उसका और क्विज वन में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने कुछ नोट्स बना के रखा है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, बट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, क्वालिफायर एग्जाम जो होता है ना, एक एंट्री लेवल एग्जाम होता है कि अगर आपको फाउंडेशन में एडमिशन चाहिए फाउंडेशन लेवल में, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी बताया। और इसमें पर सब्जेक्ट टोटल आपको क्वालिफायर के लिए टोटल आपको 4 सब्जेक्ट्स लगते हैं, जिसमें आता है आपका मैथ्स 1, स्टैट्स 1, इंग्लिश 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके क्वालिफायर एग्जाम में। इन चारों का पेपर आपको देना होता है, एक एक घंटा चारों के लिए टाइम मिलता है, टोटल 4 घंटा मिलता है। तो आपका जो है पर सब्जेक्ट 40% आना चाहिए, मिनिमम आपका 40% आना ही चाहिए चारों सब्जेक्ट में। पर सब्जेक्ट है, और ओवरऑल कम से कम 50% आपका जो चारों सब्जेक्ट का मिला के जो परसेंटेज बनेगा वो 50% होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, इसमें कैटेगरी वाइज आपको कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, तो ये है। लेकिन जो आपका क्विज एग्जाम जो होता है वो ऐसा नहीं है। क्विज एग्जाम जो है कोर्स रजिस्टर प्रोग्रेशन एंड ग्रेडिंग, थ्री क्विज पर टर्म। आपके जैसे मान लीजिए किसी टर्म में आपने एडमिशन लिया, तो उसमें टोटल 3 एग्जाम होंगे। पहला आपका जो होगा वो क्विज 1 होगा, दूसरा होगा वो क्विज 2 होगा, और तीसरा जो होगा आपका एंड टर्म होगा। इस दोनों क्विज में कोई एक क्विज एग्जाम देना कंपलसरी है, आपको देना ही होगा। और एंड टर्म तो देना ही है आपको, अगर आप टोटल ग्रेड आप चाहते हैं तो आपको एंड टर्म देना होगा। लेकिन इस दोनों में एक कंपलसरी है, अगर आप दोनों देते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है, आपके नंबर कुछ इंक्रीज हो जाएंगे। ये रहा पहला डिफरेंस और सिमिलैरिटी। पहला डिफरेंस, इसका जो क्वालिफायर का जो टाइम होता है वो 4 घंटे का पेपर होता है। आपको आई गेस 2 से 6, हाँ, शाम के टाइम में 2 बजे से 6 बजे आपका लगभग यही टाइम रहता है ऑल ओवर इंडिया में। जिसमें मैंने बताया कि फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स 1, स्टैट्स 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और इंग्लिश। ये आपको पहले 4 वीक वो पढ़ाएंगे, पहले 4 वीक आपको वो पढ़ाएंगे, कंटेंट आपको देंगे। उस 4 वीक में आप उसको पढ़िए, फिर 4 वीक के बाद आई गेस अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद आपको वो एग्ज़ाम लेते हैं क्वालिफायर। तो अभी तक मैंने जितना बताया उसके हिसाब से मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिफायर एग्जाम क्या होता है और क्विज वन जो या फिर क्विज 2 और एंटम एग्जाम क्या होता है। बट इसमें सबसे मेन ट्विस्ट है, जैसे मान लीजिए आप जनवरी 2026 टर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं फाउंडेशन लेवल में, तो आपको क्वालिफायर देना होगा। इसका जो क्वालिफायर का डेट है वो है 15 मार्च। जो जनवरी टर्म है उसका है, ये 15 मार्च का है क्वालिफायर का। अब देखिए, कुछ बच्चे जो होंगे वो इस जनवरी टर्म में ही एडमिशन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो 90 बच्चे इसमें ही अपने एडमिशन ले लिए फाउंडेशन में जनवरी टर्म में। और कुछ जो बाकी जो 10 बच गए, या तो वो अपना मई टर्म में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो आने वाला जो सितंबर टर्म होता है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कोर रहता है वैलिड 3 टर्म तक रहता है, मतलब 1 साल तक। अगर आपने जनवरी टर्म में क्वालिफायर एग्जाम दिया, तो आपका जो स्कोर है, जो स्कोर आया है, आपको जनवरी टर्म में भी एडमिशन ले सकते हैं, मई टर्म में भी एडमिशन ले सकते हैं, और सितंबर टर्म में भी एडमिशन ले सकते हैं। 3 टर्म तक आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा। अब देखिए, कोई भी कारणवश या फिर कुछ भी हो सकता है, उसके कारण मान लीजिए अगर आप जनवरी टर्म में एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर जनवरी टर्म में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो मे बी आप मई टर्म या सितंबर टर्म में एडमिशन लें। तो उस टाइम क्या होगा, जो
आपने क्वालिफायर दिया था उसके बेसिस पे आपको सिर्फ एडमिशन मिलेगा। आपको फिर से क्विज 1 देना पड़ेगा, क्विज 2 देना पड़ेगा और एंटम देना पड़ेगा। वैसे इस दोनों में से कोई एक ऑप्शनल हो जाएगा, बट मैं कहूँगा कि आप दोनों दें, उससे आपके स्कोर पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये वैसे बच्चे के लिए है जो जनवरी टर्म में एडमिशन नहीं लिए हैं। अब वो ये भी हो सकता है कि जो बच्चे जस्ट 15 मार्च को अपना क्वालिफायर कंप्लीट किए और जनवरी टर्म में एडमिशन ले लिए, तो जो जनवरी टर्म में एडमिशन लेंगे उनको क्विज 1 नहीं देना पड़ेगा। आपका जो क्वालिफायर का रिजल्ट होगा वो बराबर हो जाएगा आपके क्विज 1 का। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जो क्वालिफायर का एग्जाम जो देते हैं ना, वो और आपका जो क्विज 1 है वो, इस दोनों का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जनवरी टर्म में ही देकर एडमिशन ले लिया, तो उसका जो स्टैट्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश और सीटी, ये चारों का जो सिलेबस है वो और क्विज 1 का सिलेबस सेम ही होता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप 4 सब्जेक्ट नहीं लेके 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो चीज़ अलग हो सकता है। आपको फिर से ऑप्शन देगा कोर्स अगर आप सेम टर्म में एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑप्शन देगा कि कितना कोर्स आप रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं या 4 रखना चाहते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये 2 है कि आपका जो स्कोर है वो वैलिड रहता है 3 टर्म तक, यानी कि टोटल 1 साल। और यहाँ पे देखिए, क्विज 1 ऑफन यूजेस क्वालिफायर स्कोर इफ इमीडिएट रजिस्ट्रेशन। अगर जैसे जनवरी टर्म में आपने क्वालिफायर दिया, उसी में एडमिशन ले लिया, तो आपका जो क्विज 1 है वो क्वालिफायर के बराबर हो जाएगा। दोनों का उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा और क्वालिफायर का ही स्कोर आपका क्विज 1 हो जाएगा। और वो भी आपको जो आपको टोटल जो सीजीपीए बनता है उसमें वो ऐड होगा फाइनल ग्रेड में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जनवरी टर्म में एडमिशन नहीं लेके अगर मई टर्म में लेते हैं या सितंबर टर्म में लेते हैं, तो आपको फिर से उस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आप उस टर्म में सेलेक्ट किए रहिएगा, आपको उस सबका आपको क्विज 1, क्विज 2 एंड टर्म वो सब बाकी एग्जाम्स जो भी होते हैं वो देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो क्विज 1 है और आपका जो क्वालिफायर है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि आपको कितना परसेंटेज लाना है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कितना सिलेबस है, वीक 4 तक का सिलेबस रहता है, आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, आपका स्कोर जो है 3 टर्म तक वैलिड रहता है। और ये अगर सेम टर्म में लेते हैं तो आपका क्वालिफायर है वही आपका क्विज 1 हो जाएगा। और ये तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो एग्ज़ाम होते हैं सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं, 1-2 में भी न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं और भी उससे रिलेटेड वीडियो ला दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।